वो बहुत रंगों का खेल है और इसमें लगभग पूरे देश में कुछ थोड़ा कम ज्यादा होगा किसी क्षेत्र में, परंतु होली एक बड़े उत्साह के साथ सब जगह खेली जाती है और इसमें सब पुरानी बातों को भूलकर और जो भी गिला शिकवा होगा, खट्टापन होगा, वो सब भूलकर एक बोलते की बुलाना माना होली है और हम सब एक दूसरे से मिलते भी है। और ये ऐसी जो परंपराएं अपने देश में बनी है त्योहारों की, उनका जो उद्देश्य है, जो ध्यान में आता है कि वो उद्देश्य यही है कि समाज में अलग अलग प्रकार की हम जब जीवन में चलते हैं तो बहुत सारी बातें आती है और उन सब बातों में अलग अलग मतांतर भी होते हैं, कभी कभी वो बहुत दूर तक हो जाते हैं। तो कोई ना कोई ऐसे विक्रमक ऐसे अवसर हो कि जिसमें फिर से हम मिले और फिर से साथ में चलने का एक जो रास्ता है उस पर हम चल सके। तो उस दृष्टि से ये होली का पर्व का बहुत बड़ा महत्व है और बोलते हैं कि जीवन में व्यक्ति बस मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, यानी हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, अपने परिवार का हो या राष्ट्र का जीवन भी मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, बस एक ही रंग में चल रहा है। तो इसमें जीवन तो हर रंग का होता है, तो ये एक जीवन के सभी जितने भी प्रकार होते हैं उन सबको मिला जुलाकर अपना जीवन होता है। तो ये जो होली का रंग है, इसमें अपना इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है और ये जनसंख्या केवल संख्या नहीं है, ये हमारे देश के नागरिक है और ये सारे लोग एक साथ मिलकर चलते रहे और अपनी एकात्मता जो है वो एकता जो है वो और सुदृढ़ होती रहे। तो इसमें भी ऐसे त्योहार बड़ा महत्व रखते हैं। तो इसलिए कई बार होता है कि आज 21वीं सदी आ गई, अब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुके हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जो हमारा, मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है हमारा, कि भाई हम लोग सारे एक आदि के जितने भी सूत्र हमारे मतलब पुराने एज ओल्ड सोल्यूशंस है वो आज भी उतने ही एप्लीकेबल है और उतनी ही उसकी उपयोगिता है और हर पीढ़ी में उसकी उपयोगिता रहेगी। अभी कभी कभी आजकल प्रदूषण की चर्चा बहुत होती है, तो प्रदूषण भी आता रहता है, कभी मन में आता है, कभी हवा में आता है, कभी पानी में आता है, बिजली में जो आते रहता है, तो बहुत सारे प्रदूषण भी आते रहते हैं। तो उस प्रदूषण से भी हम लोगों को सबको मुक्ति मिले और सारे प्रदूषणों से मुक्त होकर एक साफ सुथरा जो एक आनंद देने वाला ऐसा जीवन, ये एक सामान्य सी अपेक्षा सब लोगों की रहती है। तो इस होली के अवसर पर मैं ये भी कहूंगा कि आपके जीवन में भी ऐसे सारे प्रदूषणों से मुक्त ऐसा एक जीवन आप लोगों को सबको हमको प्राप्त हो और इसके लिए हमारे सबके प्रयास भी उस प्रकार से हो। और होली एक ऐसा त्योहार है कि जिसके संदर्भ बदलते रहेंगे, परंतु जो मूल भाव है वो लगातार ही चलता रहेगा। भारत में संघ का जो प्रयास है, ये प्रयास है कि भारत में जितने भी सारे रंग है, हम देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। आजकल जितने भी हमारे बड़े शहर जैसे दिल्ली है, सब प्रकार के लोग आते हैं। तो ये इन सब को लेकर एक हम आगे बढ़ते रहे, इसी सूत्र को लेकर संघ का प्रयास लगातार चल रहा है। तो इस दृष्टि से ये होली भी महत्वपूर्ण है और आपको इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी कुंभ का उल्लेख हुआ था, तो कुंभ ने एक हमारी जो महाकुंभ था उसने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि कितनी भी चुनौतियां आए, अभी भी भारत को पूरा एक करने का जो हमारा पुराना सूत्र है या हमारे कुछ ऐसे पसंद है, उनमें आज उतनी शक्ति है कि कितना भी कुछ हो जाए, फिर से सब भेदों से ऊपर उठकर पूरे भारत को एक करने
क्षमता वो हमारे पुराने जो हमारे परंपरा है वो रखते हैं, और इसलिए इनको बड़े सम्मान के साथ चर्चा कुछ भी कर सकते हैं, हर विषय की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन उसका सम्मान और उसकी विशेषता जो है, सुंदरता बनी रहे, इसका ध्यान हम सब लोग रखते हैं। और मुझे लगता है हम सब पत्रकार लोग हैं, तो इस बात का ध्यान किसी भी तरह की समीक्षा, रिपोर्टिंग कुछ भी करें हम लोग करना ही चाहिए। आपका धर्म है, कर्म है, करना ही चाहिए। लेकिन जो ये मूल बात है, मुझे लगता है कि इसका संदर्भ सबको ध्यान रखना चाहिए। और मैं इस निमित्त यही आग्रह आप सबसे करूंगा, और पुनः एक बार आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।